तो बच्चों हेडिंग लगा लीजिए, रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। तो कैसे बनाना है, पहले इमेज फॉर्मेशन देख लीजिए, फिर उसका डेरिवेशन कैसे आएगा वो देखते हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइज इन रेयर मीडियम। तो ये डेफिनेशन जो हेडिंग है वो क्या हो जाएगी, इसके साथ जो ऐड करना है, रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम। ये पूरी हेडिंग आपके पास हो जाती है। लेकिन जब क्वेश्चन आता है बच्चों पेपर में, तो वहां ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि ऑब्जेक्ट को आपको कहां रखना है, आपको सिर्फ रिजल्ट देना है। जो कॉमन रिजल्ट है वो यही है। क्या है जो कॉमन रिजल्ट है वो यही है, n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ये कॉमन रिजल्ट होता है। तो कैसे बनाना है, तो आप बनाइए पहले एक, यहां बनाता हूं मैं, यहां पर एक बनाइए कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ये मैंने बना दिया, ठीक है। इस तरह से आप बनाओगे। तो ये बच्चों बीच में होता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। इसका नाम रख दीजिए S, इसका नाम है P और इसका नाम है S डैश। क्लियर हुआ। चलिए ये हो गया पोल। अब इस लाइन को जो ये सरफेस बनाया है उसका कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा। तो मैं मान लेता हूं मेरे पास यहां पर एक सेंटर C है, ठीक है। तो C और P को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो बच्चों होती है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होती है, मैं लिख देता हूं इधर, प्रिंसिपल एक्सिस है ये, प्रिंसिपल एक्सिस है ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस पर करना क्या है, आपको एक लेना है पॉइंट ऑब्जेक्ट, और वो पॉइंट ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, कहां पर रखना है आपको, रेयर मीडियम में। तो इधर का जो मीडियम है वो रेयर है, मैं लिख भी देता हूं यहां पे रेयर मीडियम है। और इधर का जो मीडियम है वो कैसा है, डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। जो डेंसर मीडियम है बच्चों उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको लेना है n2, और जो रेयर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है आपको n1। क्लियर हो गया। आपने क्या कंसिडर किया है, आपने लिया है SPS डैश, क्या, कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। n1 and n2 भी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर एंड डेंसर मीडियम। हो गया। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है बच्चों रेयर मीडियम में। तो आप यहां पर कहीं पर ऑब्जेक्ट को रख दीजिए। जैसे ही ऑब्जेक्ट को रखेंगे, कैसा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से दो रेज जाएंगी। एक रे कहां जाएगी, देखो एक रे यहां से जाती है और इस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है। किस पॉइंट पर, ऐसे गई और यहां पर इंसिडेंट हो गई। और दूसरी रे कैसे गई, नॉर्मली गई। इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट होने वाली रे कौन सी, OP। और ये जो एक रे है उसका नाम है क्या, OA। इसका नाम क्या है, OA। इस पॉइंट पर से जो इंसिडेंट रे है, जो OA है, वो दूसरे मीडियम में इंटर करने जा रही है। अब इंटर करेगी तो इस पॉइंट पर क्या होगा, यहां पे नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा। देखो यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक नॉर्मल आपको ड्रा करना पड़ता है। तो ये बच्चों नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल का मैं नाम रखता हूं AN। क्या आ जाएगा, CAN, क्या है, नॉर्मल है। इस नॉर्मल पे जैसे ही कोई रे, आपको पता है रिफ्रैक्शन का रूल में क्या होता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वेंड कहां होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। कहां होती है बच्चों, ये ऐसे नहीं जाएगी, ये ऐसे नहीं जाएगी, कहां मुड़ेगी, इसको बेंड होना पड़ेगा टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्योंकि डेंसर मीडियम में, ये डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। ये वाली रे थोड़ी बेंड हो जाती है किधर, ये बेंड हो जाएगी बच्चों इधर, ये AB की डायरेक्शन में बेंड हो जाती है, इधर बेंड हो जाती है, इसको बोलते हैं AB। ठीक, तो ये हमारी रे जो ऐसे जा रही थी इस डायरेक्शन में, वो ऐसे नहीं जा रही है, वो कहां बेंड हो जाती है, ये वाली रे हमारी जो जा रही थी वो ऐसे जा रही थी इस डायरेक्शन में। तो इधर ना जा करके वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। अच्छा, बेंड हो जाएगी तो क्या होगा, ये वाला जो एंगल होगा बच्चों वो R होगा। क्या होगा, R होगा। अब जो ये रे है, रिफ्रैक्शन के बाद AB और ये OP एक दूसरे को कहीं नहीं मिलेंगे। जब नहीं मिलेंगे तो इनको प्रोड्यूस किया जाएगा बैकवर्ड। कहां प्रोड्यूस किया जाएगा, बैकवर्ड प्रोड्यूस किया जाएगा। जब इनको पीछे प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड तो ये क्या होंगे, OP को भी पीछे प्रोड्यूस करिए और
ए बी को प्रोड्यूस करिए पीछे, तो यहां पर ये इस जगह पर मिल जाते हैं। ठीक है, इस जगह पे जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इमेज वर्चुअल इमेज बन रही है। इतना काम आपको करना है। और फिर यहां से क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ये बच्चों होता है एच, इसको बोलते हैं एएम। एएम क्या है, परपेंडिकुलर ऑन पीसी है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट बात है, एक तो अपर्चर कैसा है, स्मॉल है। ये जो अपर्चर है बहुत स्मॉल है, मतलब पॉइंट पी कहाँ है, इस यहां पे कहीं होता, तो जो ये एंगल लेंगे हम अल्फा, यहां पर बीटा, यहां पर गामा, ये एंगल बच्चों क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे, क्योंकि अपर्चर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज वेरी स्मॉल। ठीक है, अभी देखो जो जाने वाली रे है, इंसिडेंट रे है, वो नॉर्मल के साथ, क्योंकि ये नॉर्मल है, तो यहां पे जो एंगल बनेगा बच्चों वो बनेगा आई। क्या बनेगा, ये बनेगा आई। और जो लौटने वाली रे है, जो देखो ये वाला बनेगा एंगल आर, क्योंकि देखो नॉर्मल ये है और ये रे ऐसे है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम आएगा, क्योंकि क्या है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, ये भी पीछे लौटने वाले हैं, तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो आर है, इधर भी है इधर भी आर है। जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है आई। दो चीजें करनी हो, तीसरा स्टेप में आपका रिजल्ट आ जाएगा। दो स्टेप क्या है, पहले अल्फा बीटा गामा निकाल लीजिए, निकाल लेंगे, फिर क्या लगना है, स्नेल रूल लगाएंगे, हो जाएगा। तीसरे स्टेप में आपको कंपेयर करना है दो इक्वेशन को और रिजल्ट आएगा। पहले स्टेप में क्या है, पहले आप अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन लेंगे। यहां पे थोड़ा सा जो कंसीडरेशन आता है, इसके बारे में क्या लिखोगे, तो देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, एस पी एस डैश क्या है, कंसीडर एस पी एस डैश इज अ कॉनकेव spherical रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये जो थोड़ी सी नॉर्मल सी लैंग्वेज है वो आपको बच्चों लिखनी है। ठीक है, और n1 n2 क्या है, n1 and n2 बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर एंड डेंसर मीडियम। ठीक, और क्या है आपके पास, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट है, लेट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, ओ, प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस at a distance u from the pole in rarer medium। ये जो कहानी थी वो आपको इस फिगर के बारे में इतना एटलीस्ट लिखना है। ठीक है, और क्या देखना है, यहां पे दो चीजें और भी मेंशन करनी है कि रेज फ्रॉम इंसिडेंट रे OA, इंसिडेंट रे, रेस फ्रॉम पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, OA इंसिडेंट एट पॉइंट A एंड OP फॉल्स नॉर्मल ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या हो जाएगा, रेस फ्रॉम पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होगा, OA इंसिडेंट रेज फ्रॉम पॉइंट ऑब्जेक्ट O, OA एंड OP ये हो जाएंगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रेज, आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रेज जो इंसिडेंट रे ये है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इंसिडेंट रे OA goes along
गोज अलोंग, कहां जाएगी बच्चों, गोज अलोंग ए बी, गोज अलोंग ए बी, ए बी एंड goes along AB and bends towards normal। देखो जाएगी इधर, कैसे जाएगी, bends toward the normal and goes along AB। ऐसा लिखना चाहिए था मुझे कि after refraction incident ray bends toward the normal। कैसा लिखना चाहिए था मुझे, incident ray OA bends toward the normal, bends toward the normal, OA bends toward the normal and goes along AB। other ray OP falls normally on refracting surface। देखो लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं, जो फिगर में दिखा मैं वही लिख रहा हूं, आपको ये लिखना चाहिए, इसकी हैबिट भी होनी चाहिए। फॉल्स नॉर्मली ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड गोज अलोंग ओपी अनडेविएटेड। कैसे जाएगी, ओपी के अलॉन्ग ही जाएगी और अनडेविएटेड जाएगी। अब क्या होगा, क्या ये दोनों रेज आपस में मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। बोथ रिफ्रैक्टेड रेज, यहां लिखा जाएगा बोथ रिफ्रैक्टेड रेज प्रोड्यूसेस बैक एंड मीट at I on the principal axis। और किस तरह की इमेज बनाएंगी, and forms virtual image। देखो बच्चों ये तो हो गई आपकी थ्योरी जो इसमें लिखा जाता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने नया लिखा है, जैसा मुझे दिखा मैंने उतना लिख दिया है। अब बच्चों बात करते हैं इसकी मैथमेटिक्स की, ठीक है। आप इतना नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। अब इसकी मैथमेटिक्स को समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है। अब इसकी मैथमेटिक्स देखिए, मैथमेटिक्स क्या है इसकी, देखो सबसे पहले आपको क्या लेना है, दो ट्रायंगल लेने हैं। क्या लेंगे, दो ट्रायंगल ले लें। तो पहला ट्रायंगल क्या होगा, लिखोगे इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल आएगा OAC, इन ट्रायंगल OAC। तो देखो सबसे पहले बना लो, OAC में क्या आएगा, O यहां पे है और A यहां पर है, ठीक है। A यहां पर है और C कहां पे है, C यहां पे है। तो C के पास बना हुआ एंगल कितना है, गामा, और O पे बना हुआ एंगल कितना है, अल्फा, और A पे बना हुआ बच्चों एंगल क्या होगा, जो जाने वाली रे है A पर, ये नॉर्मल की लाइन थी, तो जाने वाली रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा, नॉर्मल के बीच में एंगल, ठीक है, ये नॉर्मल वाली लाइन थी डॉट डॉट वाली, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, आई बन रहा है। तो यहाँ क्या जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ बच्चों मिलेगा गामा इक्वल टू आई प्लस अल्फा। आपको आई और अल्फा निकालना है, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, गामा माइनस अल्फा। एक रिजल्ट ये आ जाता है। फिर लेना है इन ट्रायंगल, कौन सा, ये लेना है AIC में, AIC में लेना है, ठीक है, AIC में लेना है। अच्छा, लेकिन इसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा कि लेट अल्फा बीटा गामा बी द एंगल एट OIC। यहां पे लिख देना है लेट अल्फा बीटा गामा बी द एंगल एट OIC, ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद ट्रायंगल लेना है। दूसरा ट्रायंगल देखो जरा सा क्या बनना है, ये दूसरा ये बनना है ऐसे करके, यहां पे C है, ऊपर क्या है N है, यहां पे A है, ये वाली रेस वापस आने वाली है, ये I है, यहां पर बना है बच्चों बीटा, यहां पे बना है गामा, और जो लौटने वाली रे होती है बच्चों वो एंगल R बनाती है। देखो लौटने वाली रे जो है ये,
ये एंगल कितनी आर बना रही, किसके साथ, नॉर्मल के साथ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर आ जाएगा। तो बीटा प्लस आर, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, गामा माइनस बीटा आ जाएगा, गामा माइनस बीटा आ गया। ये दो रिजल्ट आ जाते हैं। अब आई और आर आ चुका है। जैसे ही आई और आर आ जाए फिर आपका काम होता है स्टेप नंबर सेकंड की तरफ। पहला स्टेप तो ये हो गया कि आई और आर निकालना है। सेकंड स्टेप क्या है, स्नेल ला यूज करना है। अकॉर्डिंग टू स्नेल ला, स्नेल्स ला क्या आ जाएगा यहाँ से, स्नेल्स ला बच्चों क्या होता है, ये होता है कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो जिस मीडियम में हो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसमें बना हुआ साइन ऑफ एंगल, इसका मतलब क्या होगा, यहां पे आएगा n1 साइन आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दूसरे मीडियम में जब गए तो वहां क्या आएगा, n2 साइन ऑफ एंगल। तो आर आ जाएगा, इस मीडियम में आर एंगल है, इस मीडियम में आई है। यहां से देखो अपर्चर ऑफ सरफेस, अपर्चर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज वेरी स्मॉल। यहां लिखा जाएगा सिंस अपर्चर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज वेरी स्मॉल, दैट इज, जो ये अपर्चर है वो बहुत छोटा है। इसका मतलब क्या होगा, दैट इज जो साइन आई है बच्चों, साइन आई इक्विवेलेंट टू हो जाएगा आई, एंड जो साइन आर है वो भी इक्विवेलेंट हो जाएगा आर के। तो यहां से रिजल्ट ये आ जाएगा n1 आई इज इक्वल टू n2 आर आ जाएगा। अब आई और आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ आई एंड आर क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा n1 और आई की वैल्यू बच्चों देखो क्या है, गामा माइनस अल्फा है। यहां से क्या आएगा n2, ये क्या मिल जाएगा, गामा माइनस बीटा, ये हो गया है। यहां पे क्या है, फॉर स्मॉल अपर्चर, फॉर स्मॉल अपर्चर क्या होता है, अपर्चर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस का अपर्चर बहुत छोटा है तो जो अल्फा बीटा गामा होंगे बहुत छोटे होंगे, देन जो ये अल्फा होगा बच्चों वो क्या होगा, टेन अल्फा के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहां से जरा टेन अल्फा देखिए, टेन अल्फा निकालेंगे तो देखो यहां से यहां तक की जो वैल्यू होती है वो u होती है। सारी डिस्टेंस मेजर की जाती है पोल से, फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v, और पोल के लेफ्ट साइड में सारी डिस्टेंस नेगेटिव होती हैं और यहां से यहां तक हो जाएगा r। तो ये हो जाएगा बच्चों नेगेटिव। v आप समझते हैं इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा, यहां से अल्फा निकाल लीजिए। अल्फा की वैल्यू क्या आने वाली है, अल्फा की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या आ जाएगा, h अपॉन माइनस यू, तो ये आ जाएगा h अपॉन माइनस का u आ गया। ऐसे ही मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ बीटा की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, बीटा की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, ये 10 बीटा के इक्विवेलेंट हो जाएगी। 10 बीटा निकाल देंगे, 10 बीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों देखो 10 बीटा, तो h अपॉन माइनस का v, 10 अपॉन माइनस का v आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं चाहूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ से ऐसा आपको मिलेगा कि जो गामा होगा वो इक्विवेलेंट आ जाएगा 10 गामा के। तो 10 गामा निकालेंगे तो क्या आएगा, h अपॉन ये आ जाएगा माइनस का r हो जाएगा। अच्छा, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन 1 में मैं अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करने जा रहा हूं। यहां लिखूंगा पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए रिजल्ट में। तो क्या मिल जाएगा रिजल्ट, यहां से देखो जैसे ही पुट करेंगे यहां पे n1 आएगा और गामा की वैल्यू कितनी है, h अपॉन माइनस का r, फिर माइनस है देखो यहां पे अल्फा की वैल्यू क्या है, h अपॉन माइनस का u है इक्वल टू n2 है,
N2 के बाद क्या है गामा, गामा के मतलब H अपॉन माइनस का R, माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस में है, तो H अपॉन माइनस का V आ जाएगा, आएगा। जरा देखो यहाँ से, तो ये तो माइनस में ही है, सब में से H हटा दीजिए, ये अंदर ले जाओगे, N1 बाई R माइनस में है, और देखो माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो N1 बाई U आ गया। इधर देखो क्या आएगा, N2 बाई R आएगा, लेकिन ये माइनस में है, अंदर लेके जाओ इसको, प्लस N2 बाई V आ गया, आ जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा इंटरचेंज कर लो, इस वाले को इधर ले आओ और इस वाले को उधर लेके जाओ, क्या मिल जाएगा देखो यहाँ से आपको मिल जाएगा N2 बाई N2, यहाँ देखो यहाँ से ये इधर आ जाएगा, तो N2 माइनस N1 अपॉन R इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ से आपको थोड़ा सा दिखेगा, यहाँ से ऐसे दिख जाएगा, चलो मैं थोड़ा सा और इसको ऊपर लिखता हूँ, ये वाला उधर जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, ये उठा के इधर लाएंगे, तो आपको मिलेगा N2 बाई N2 माइनस N1 बाई R। देखो इस वाले में R सेम है, ठीक है, और यहाँ से ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो N2 माइनस N1 हो जाएगा, और इधर देखो क्या है, ये उड़ के उधर जाएगा, तो ये आ जाएगा N2 अपॉन V माइनस, ये वाला उधर गया था और ये वाला स्टेप इधर आया था, तो यहाँ से आ जाएगा N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U आ जाएगा। तो बच्चों ये रिजल्ट आ गया आपके पास, क्या आ गया, ये रिजल्ट आ जाता है। तो इस रिजल्ट में आपने क्या देखा कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है रेरर मीडियम में, जब रेरर मीडियम में रखा होगा तो हमारे पास रिजल्ट यही आता है। अब ये देखना है कि अगर मैं अपना ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रख देता तो क्या ये रिजल्ट आता, इसको जस्टिफाई करना है। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर बात करते हैं। अब इसी में बच्चों ये देख लो कि अगर ऑब्जेक्ट आपका रेरर मीडियम में ना हो, कहाँ होता, डेंसर मीडियम में होता, कहाँ होता, डेंसर मीडियम में होता, तो क्या लिखते आप, इसी में थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। देखो अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां होता, लाइज इन डेंसर मीडियम में होता, तो क्या ये रिजल्ट आएगा जो यहां पे लिखा हुआ है। इस चीज को चेक करना है, कर लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है कि ये जो दिया गया है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस में इधर का अब की बार जो मीडियम है वो रेरर है, कैसा है, रेरर मीडियम है, और इस साइड का जो मीडियम है वो कैसा है, जो इस साइड का मीडियम है वो हमारे पास अब की बार इधर वाला जो मीडियम होगा, ये मीडियम कैसा है, ये डेंसर है। इधर वाले मीडियम को हमने क्या बोल दिया है, डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम। ऑब्जेक्ट आपकी बार ऑब्जेक्ट जो है रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये आपके पास है N1, और इधर वाले का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, वो है आपके पास N2। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया बच्चों, वो रखा जा रहा है डेंसर मीडियम में। कहाँ रख रहे हैं, डेंसर मीडियम में, तो रखते हैं डेंसर मीडियम में। ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रख दिया, ये आपके पास S P और ये S डैश, पुराना सब कुछ वही है, एज इट इज ही आएगा, बस आगे पीछे चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा वो देखना है आपको। यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी, पॉइंट ए पर पड़ेगी, ठीक है। इस जगह पे बनाएंगे क्या, इस जगह बनाएंगे आप नॉर्मल, तो नॉर्मल ऐसे बना देंगे, ये आपके पास नॉर्मल हो गया है। और ये इंसिडेंट रे है, एक इधर है एक इधर है। एक रे जाएगी नॉर्मली OP, जो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर नॉर्मली फॉल्स होगी। दूसरी इंसिडेंट रे है OA, क्योंकि दो इंसिडेंट रे की वजह से ही इमेज बनती है। तो ये वाली जो रे है वो जा रही है रेरर मीडियम में। जैसे ही रेरर मीडियम में जाएगी तो इसको अब ऐसे नहीं जाना है, कैसे जाएगी, ये नॉर्मल से दूर हटेगी, और जैसे ही दूर हटेगी वो इमेज अपना यहाँ बना लेगी। इसका मतलब इस जगह पे कहीं इमेज बन जाएगी, ठीक। तो ये वाला बच्चों जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, R आएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा। और यहाँ पे जो एंगल आएगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं क्या मानता हूं कि OIC पर बने हुए एंगल कितने हैं, अल्फा। यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पर बना हुआ एंगल बीटा है, और यहाँ बना हुआ एंगल गामा है। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है बच्चों वो U होती है, यहाँ से यहाँ तक होती है R पोल से, और इधर की जो डिस्टेंस होगी वो होगी V।
V होगा पॉजिटिव, ये माइनस में होगा, ये माइनस में होगा, क्योंकि ये पोल के लेफ्ट में है और ये राइट में है। फिगर इतना ही है। इस फिगर में क्या हो रहा है, ये वाली जो OP इंसिडेंट रे है वो दो ही इंसिडेंट रे हैं, एक OA है एक OP है। OP आगे जाती है और ये रिफ्लेक्ट होके आती है। यहाँ पे जो इमेज बनेगी बच्चों वो रियल इमेज बनती है। कैसी बनती है? रियल इमेज है, ठीक, रियल इमेज है। तो आपने क्या देखा कि जब डेंसर मीडियम में हमारे पास कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो और डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज बनती है रियल। अगर कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ऑब्जेक्ट रखा है रेयर मीडियम में तो इमेज बनती है वर्चुअल। ये चीज है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो, हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं OAC, देखो कैसे OAC ये बन गया OAC में। तो OAC बना लीजिए आप। यहाँ पे एक है O, ऐसे है यहाँ पे C, तो ये बात तो नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पर जाने वाली रे है तो अल्फा आएगा, यहाँ बना हुआ एंगल गामा होता है, यहाँ पर आई होता है, ठीक है। तो देखो जो गामा होगा वो क्या आएगा, गामा की जो वैल्यू आती है बच्चों ये वाली, वो आती है आई प्लस अल्फा के इक्वल आती है। तो यहाँ से आई निकाल लेंगे, गामा माइनस अल्फा आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब दूसरा देखते हैं AIC में क्या है, AI और C, यहाँ ये आएगा। अब मुझे क्या पता है कि जो ये एक्सटीरियर एंगल है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो जो R आएगा बच्चों यहाँ पर इस जगह पे जो R आएगा वो ऐसे बना हुआ है, देखो ऐसे, यहाँ पे I है, यहाँ पर C है, यहाँ पर A है, तो ये ऐसे है। ये वाला जो एंगल है बच्चों R है, ये ऐसे वाला है और ये नॉर्मल वाला है। तो यहाँ बना हुआ गामा, यहाँ बना हुआ है बीटा। तो जो R होगा वो कैसा आएगा, R इक्वल टू आ जाएगा गामा प्लस बीटा। दो एंगल आ गए। इन दोनों एंगल को क्या करना है, अब स्नेल्स लॉ यूज करना है, क्योंकि I और R आ चुके हैं। जब I और R निकल आता है तो हम क्या लेते हैं, स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। देखो कि आप जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किस मीडियम में है, डेंसर मीडियम में है। तो इसका मतलब यहाँ पर स्नेल्स लॉ जहाँ यूज किया वहाँ चेंज आ जाएगा। यहाँ बच्चों आएगा N2 और इधर आएगा क्या, N1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ एंगल, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N2 है। और जब रिफ्रैक्शन हुआ है तो उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों कितना है, इधर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और इधर वाले का N2 है। तो N2 I में है तो N2 I के साथ आएगा और R के साथ N1 आएगा। यहाँ पे थोड़ा भी चेंज है, यहाँ भी चेंज होगा। इसका मतलब यहाँ भी चेंज है और यहाँ पे चेंज है। ये मिस्टेक थी, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आएगा N2 और यहाँ पे आएगा N1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आएगा N2, यहाँ पे आएगा N2, यहाँ पे आएगा N1, यहाँ पर बच्चों आएगा N1, ठीक। तो देखो होगा क्या, यहाँ से इस टर्म को इधर लाओगे, इस टर्म को इधर लाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ N1 आएगा और यहाँ पर N2 आ जाएगा, ठीक। और ये वाला टर्म उधर जाएगा तो N1/V लिखा हुआ है, क्या लिखा, N1/V और N2/U आ जाएगा। तो आप देख रहे हो N1/V आ गया है माइनस N2/U आ गया है और सामने आया है N1 माइनस N2/R। तो इस तरह से रिजल्ट आता है। जब आपका ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि किस तरह के मीडियम में रखा है, डेंसर मीडियम में रखा है तब आपका ये रिजल्ट आएगा। रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है तो ये आएगा। रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट किस तरह के रिफ्रैक्टिव सरफेस में रखा है ये भी नोटिस करने वाली बात होती है। तो बस आपको क्या करना है, फिगर सही से बना दीजिए। आप कंसिडर कर लीजिए कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस स्मॉल अपर्चर का है और अल्फा बीटा गामा एंगल हैं जो OIC पर बने हुए हैं। उसके बाद ये कर दीजिए, डेरिवेशन हो जाता है। लैंग्वेज आप कम भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है, आप सीधे सीधे फिगर में लिख दीजिए इमेज कैसा बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है कि वर्चुअल इमेज बन रहा है। आपको ज्यादा लैंग्वेज लिखने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, इसको भी कंप्लीट कर लीजिए जिससे कि ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है कि रेयर मीडियम में है तो कौन सा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नॉर्मली आपको यही करना होता है फर्स्ट केस, डेंसर मीडियम को करने की जरूरत नहीं होती है।